बंगाल के सिंगूर में गरजे पीएम मोदी, ममता बनर्जी पर जमकर साधा निशाना। पीएम मोदी बोले, घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी की विदाई इस बार पक्की। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई सारी अहम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने दो अलग अलग जनसभाओं को संबोधित किया। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वी भारत का विकास बेहद जरूरी है और केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी ने इस दौरान ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, टीएमसी बंगाल के लोगों से दुश्मनी निकाल रही है और केंद्र की योजनाएं यहां के लोगों तक पहुंचने ही नहीं दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा निरंतर प्रयास रहता है बंगाल के नौजवानों, किसानों, माताओं, बहनाओं की हर संभव सेवा करूं, लेकिन यहाँ की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। टीएमसी यहाँ के नौजवानों, यहाँ की माताओं, बहनों, यहाँ के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए हैं। घुसपैठ के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा। कहा, घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। केंद्र सरकार ने कई बार चिट्ठी लिखी कि बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए, लेकिन बंगाल सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि घुसपैठिए इनके पक्के वोटर हैं। टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या कुछ कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए। पश्चिम बंगाल की, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इसलिए यहां के नौजवानों को खास तौर पर बहुत सावधान रहना है। टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिख रही है कि बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग लगानी है, इसके लिए जमीन चाहिए, लेकिन टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी ऐसे गिरोहों को संरक्षण देती है जो घुसपैठियों को सुरक्षा देते हैं, उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। साथियों, समय आ गया है जब घुसपैठ को भी पूरी तरह रोकना होगा। और जो लोग बीते दशकों में फर्जी कागज बनाकर यहां घुल मिल गए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भी भेजना होगा। ये काम कौन कर सकता है? 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 ये काम आपका एक वोट कर सकता है, आपके वोट की ताकत। आपका वोट ये सारे सपने पूरा करा सकता है। बीजेपी को दिया आपका एक एक वोट घुसपैठियों को भगा सकता है। इसलिए इस बारी आपको एक ही लक्ष्य, एक ही धुन,
एक ही सुर, एक ही संकल्प लेना है। और मैंने प्रारंभ में संकल्प दिलवाया था, फिर से बोलवाता हूं, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर आप सभी को यहां विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है, उन्हें बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वे इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। राज्य में फर्जी दस्तावेजों के जरिए रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भेजना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन मांग रही, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कान पर जू नहीं रेंग रहा। आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में घुसपैठियों को बसाने में मदद करने वाले समूहों का समर्थन करती है। उन्होंने आगे भी अपनी बात रखी और कहा कि घुसपैठियों को निकालने में बंगाल का एक वोट उन्हें मदद करेगा। इस दौरान उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में आम जनता से समर्थन भी मांगा और यह भी कहा कि मैं कहूंगा और आप मेरा समर्थन करिएगा कि बीजेपी चाहिए। देखिए किस तरीके से आम जनता में बेहद ज्यादा जोश देखने के लिए मिला। मोदी के सुर में सुर मिलाते आज जो है पश्चिम बंगाल की जनता नजर आई। खुद मोदी भी ये कह रहे थे, खुद प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मुझे तो लगता है कि दूर इतने लोग हैं कि उन्हें शायद मैं दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इतना ज्यादा जन सैलाब, इतना लोगों का प्रेम मुझे देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। देखिए क्या कुछ रहा नजारा। अमर प्रणाम। आज सुबह मैं मां कामाख्या की धरती पर था और अब यहां बाबा तारकेश्वर की धरती पर आप जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए आया हूं। साथियों, सिंगूर का ये जन सैलाब, आप सभी का ये जोश, ये उत्साह, और मैं तो देख रहा हूं, शायद पीछे लोग देख भी नहीं पाते होंगे। मैं भी दोनों तरफ कोने पर जाकर देखा, दूर दूर तक लोग ही लोग हैं। ये उत्साह, ये जोश पश्चिम बंगाल की नई कहानी बता रहा है। और मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, किसान आए हैं, श्रमिक आए हैं और नौजवानों का जोश तो हम सब देख रहे हैं।
सभी एक ही भाव से, एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। और अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। तैयार है ना? पक्का? तो मेरे साथ एक संकल्प लेंगे। संकल्प लेंगे। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। आप कहेंगे चाय बीजेपी सरकार। पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, मैं आज ऐसे समय में सिंगूर आया हूं जब देश ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। तो जैसे कि आपने देखा और सुना, साथ ही साथ पीएम मोदी ने आगे अपील भी की कि तृणमूल कांग्रेस के महाजंगल राज को समाप्त करना, सुशासन के लिए प्रतिबद्ध भाजपा सरकार लाना आवश्यक है। बंगाल में भाजपा के डबल इंजन वाली सरकार होनी चाहिए क्योंकि इससे विकास में गति मिलेगी। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी तीखा हमला बोला। आरोप लगाया कि राज्य में टीएमसी का सिंडिकेट राज बेखौफ चल रहा है। भाजपा सरकार इसे खत्म करेगी। उद्योग और निवेश बंगाल में तभी आएंगे जब कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भाजपा को वोट देना चाहिए कि संदेश खाली में भूमि हड़पने और महिलाओं पर अत्याचार दोबारा ना हो और भ्रष्टाचार के कारण शिक्षकों को अपनी जो है नौकरी ना गंवानी पड़े। महिला सुरक्षा से लेकर तमाम मुद्दों पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को जमकर घेरा और साथ ही साथ बंगाल की जनता से समर्थन मांगा और इस बात पर भी जोर दिया कि इस बार बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। तृणमूल कांग्रेस का ये जंगल राज है, इसे समाप्त करके ही दम लेगी। क्या कुछ कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सुनिए। मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि बंगाल के नौजवानों, बंगाल के किसानों, बंगाल की माताओं बहनों की हर संभव सेवा करूं। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है ये तो मैं समझ सकता हूं। इनको बीजेपी से दुश्मनी है ये भी समझ में आता है। लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। टीएमसी यहां के नौजवानों, यहां की माताओं बहनों, यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए हैं। साथियों, बंगाल के मछुआरों से टीएमसी कैसे अपनी दुश्मनी निकाल रही है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बंगाल में
लाखों परिवार मछली के काम से जुड़े हुए हैं। यहां से अभी जितनी मछली एक्सपोर्ट होती है उससे कहीं अधिक संभावनाएं बंगाल में है। बंगाल के फिशरमैन में वो ताकत है। इसके लिए जरूरी है कि मेरे मछुआरे भाई बहनों को मदद मिले, मेरे मछुआरे भाई बहनों को बेहतर टेक्नोलॉजी मिले। इसी सोच के साथ देश भर के मछुआरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश भर की राज्य सरकारें अपने यहां के मछुआरों के नाम रजिस्टर करवा रही हैं। लेकिन बंगाल में इस काम पर ब्रेक लगा हुआ है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। लेकिन टीएमसी सरकार यहां के मछुआरों के रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। इससे बंगाल के मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र की स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। साथियों, टीएमसी बंगाल के नौजवानों के भविष्य के साथ भी खेल खेल रही है। पूरे देश में हजारों आधुनिक पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी बंगाल के बच्चों को पीएम श्री स्कूल की बेहतर शिक्षा से भी वंचित रख रही है। आप मुझे बताइए, बंगाल के बच्चों का भविष्य तबाह कर रही टीएमसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये टीएमसी को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? ये टीएमसी को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? बंगाल को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? नौजवानों का भविष्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? माताओं बहनों को सुरक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या ऐसी टीएमसी सरकार को, बंगाल को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, देश में जो भी सरकारें विकास को रोकती हैं, गरीब कल्याण के काम में रुकावट डालती है, देश का मतदाता अब जान चुका है, देश का मतदाता जाग चुका है। ये रुकावट डालने वाले हर किसी को लगातार सजा मिलती रही है। दिल्ली में भी, दिल्ली प्रदेश में एक ऐसी ही सरकार थी जो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती थी। हम उनको कहते रहे कि दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान स्कीम लागू करो, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। वो राजनीतिक हिसाब किताब में ही लगे रहते थे। इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, मुख्यमंत्री को भी घर भेज दिया। और अब दिल्ली में
आयुष्मान योजना से गरीबों को मुफ्त इलाज हो रहा है। साथियों, बंगाल की जनता ठान चुकी है, यहां के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं, ताकि यहां भी बीजेपी सरकार बने और आयुष्मान भारत योजना बंगाल में भी लागू हो, गरीबों को मुफ्त इलाज मिले। साथियों, बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम हो रहा है। मैं आपको हर घर नल से जल की बात बताता हूं। देश के गांव-गांव में हर घर तक पाइप से जल पहुंचे, इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ये अभियान चला रही है। अब जैसे त्रिपुरा है, वहां पहले की सरकार के समय 100 में से सिर्फ 4 घरों में ही नल से जल आता था। जब लेफ्ट वालों की सरकार थी ना त्रिपुरा में, आपके पड़ोस में, 100 घर में से सिर्फ 4 घर में। लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार के कारण आज वहां 100 में से 85 घरों में नल से जल आने लगा है। ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? आप जरा बताएं, मैं ना दोबारा बताऊं मैं। जब ये लेफ्ट वालों की सरकार थी, तब 100 में से 4 घरों में नल से जल आता था। आज 85 घरों में, 85 घरों में पानी पहुंचता है। साथियों, आज भी बंगाल में आधी आबादी ऐसी है जिनके यहां नल से जल नहीं आता। अगर त्रिपुरा में बीजेपी ना आती तो वहां आज भी वैसा ही हाल होता। बंगाल में बीजेपी आएगी तो यहां हाल बदलेगा। हमारी माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को पानी लाने के लिए कितनी परेशानी होती है। भाजपा सरकार इस परेशानी से आपको मुक्ति दिलाकर रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और बीजेपी के सुशासन का आना, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बताए रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने नारी शक्ति और युवा शक्ति को परिवर्तन का माध्यम बनाया था। अब बंगाल की बहनों बेटियों को, यहां के नौजवानों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। टीएमसी के राज में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है और शिक्षा व्यवस्था भी, यहां की शिक्षा व्यवस्था भी
माफिया और भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहां टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। इसलिए आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना है। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि यहां कॉलेजों में बलात्कार, रेप और हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि बंगाल में फिर से संदेश खाली जैसी घटना न हो। भाजपा को आपका एक वोट इस बात को पक्का करेगा कि फिर से बंगाल में हजारों शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोए। साथियों, टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यहां छोटे से छोटा टीएमसी का नेता खुद को बंगाल का माई बाप समझने लगा है। हुगली को तो इन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए बदनाम किया है। बीजेपी युवाओं को लूटने वालों को जरूर सजा दिलाएगी। साथियों, आपको एक और बात याद रखनी है। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहां कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन बंगाल में दंगाइयों को लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको भी पता है कि यहां हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल की, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इसलिए यहां के नौजवानों को खास तौर पर बहुत सावधान रहना है। टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिख रही है कि बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग लगानी है, इसके लिए जमीन चाहिए। लेकिन टीएमसी को
कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी ऐसे गिरोहों को संरक्षण देती है जो घुसपैठियों को सुरक्षा देते हैं, उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। साथियों, समय आ गया है जब घुसपैठ को भी पूरी तरह रोकना होगा। और जो लोग बीते दशकों में फर्जी कागज बनाकर यहां घुल मिल गए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भी भेजना होगा। ये काम कौन कर सकता है? 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 ये काम आपका एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है। आपका वोट ये सारे सपने पूरा करा सकता है। बीजेपी को दिया आपका एक एक वोट घुसपैठियों को भगा सकता है। इसलिए इस बारी आपको एक ही लक्ष्य, एक ही धुन, एक ही सुर, एक ही संकल्प लेना है। और मैंने प्रारंभ में संकल्प दिलवाया था, फिर से बोलवाता हूं, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर आप सभी को यहां विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से ममता बनर्जी पर निशाना साधा है, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।